तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम वो लैंग्वेज सीखने वाले हैं जो पहले बहुत से लोग सिखा चुके हैं, पर आपको वो लैंग्वेज सीखनी चाहिए अगर आपको बनाने हैं वेब पेजेस लाइक Amazon.com, फ्लिपकार्ट। तो चलो बिना किसी रिकॉर्ड के चलो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वो पीडीएफ का लिंक होगा। आप वहां पर जाकर मेरा ये पूरा पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं लास्ट तक। आप ये पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में। और मैं इस पीडीएफ को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाऊंगा और पेजेस ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। तो चलो HTML का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। HTML का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई है, तो चलो इनको साथ में पढ़ते हैं और HTML को आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो चलो कराते हैं इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो HTML है, ये HTML stands for Hypertext Markup Language, which is the most widely used language on web to develop web pages। मतलब कि जो HTML ये पता नहीं ये एक लैंग्वेज है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या बोला है भाई, मेरे को नहीं सीख रहे। भाई बहुत इजी लैंग्वेज है, आप सीख रहे हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। अगर आपने ये सीख ली तो आप वेब पेजेस बना सकते हैं फ्लिपकार्ट, Amazon की तरह। तो चलो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको इतना तो पता चला है HTML की फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इस पीडीएफ को लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से मैं पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा और वहां से इसको ओपन कर लीजिएगा। और आप अगर आपको इंग्लिश आती है तो पढ़ लीजिएगा, वरना आप मेरी वीडियो से समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैंने बता दिया HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो बहुत ज्यादा गाइस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है, जिससे हम बना सकते हैं वेब पेजेस। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। ये जो HTML है, इसको बनाया था बर्नर्स ली ने इन लेट 1991 में 1999 में इसको बनाया था बर्नर्स ली ने, ठीक है। और पर जो ये पहला वर्जन था HTML का जो बनाया था बर्नर्स ली ने, लेकिन उसके बाद जब HTML का दूसरा वर्जन आया, HTML वर्जन 2.0, वो था पहला स्टैंडर्ड HTML स्पेसिफिकेशन विच वाज पब्लिश्ड इन। वो था पहला स्टैंडर्ड HTML जिसको हम समझ सकते थे। सबसे पहले जो HTML आया था वो थोड़ा हार्ड था समझने में और थोड़ा हार्ड था उसको यूज करने में, पर जो HTML का दूसरा वर्जन आया उसको हम आराम से समझ सकते थे और वो स्टैंडर्ड वर्जन था, और ये बना था 1995 में। पर आज के टाइम में, मतलब अब से कुछ टाइम पहले HTML 4.0.1 हुआ था लॉन्च, और ये एक मेजर वर्जन बन गया। लोगों ने इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आज भी लोग इसको यूज कर रहे हैं। और पर अभी के टाइम में ये भी एक पूरी दुनिया इसको यूज करती है अभी भी। पर अब जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है तो अब आ चुका है HTML5। तो HTML5 एक एक्सटेंशन है HTML 4.01 का, और 4.01 एक वर्जन है HTML का, और वो पब्लिश हुआ था 1999 में, मतलब 2000 से एक साल पहले। और लेकिन अब हमारे पास है HTML5, जिसको मैं सिखाने वाला हूं इस ट्यूटोरियल में। तो और जो HTML5 था वो पब्लिश हुआ था, लॉन्च हुआ था 2012 में, और उससे आगे अभी तो कोई भी लॉन्च नहीं हुआ है वर्जन HTML का। तो अभी के लिए इतना ही, आप समझिए। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो दूसरी चीज ऑडियंस, मतलब ये कौन कौन ये चीज देख सकता है। तो ऑडियंस मतलब कि किस ऑडियंस को ये चीज देखनी चाहिए। ये ट्यूटोरियल उनके लिए बनाया गया
जो वेब डिजाइनर या डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर वो बनना चाहते हैं तो HTML की अंडरस्टैंडिंग उनको होनी चाहिए। उनके पास इनफ डिटेल, काफी डिटेल, मतलब थोड़ी सी तो डिटेल होनी चाहिए कि आप अगर HTML लिखे तो आप उसको पढ़ सके, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होने चाहिए उनके सामने कि वो बता सके कि इसमें कौन सा टैग, कौन क्या क्या यूज किया गया है। और ये ट्यूटोरियल से उन लोगों के लिए बनाया गया है, और इसके अंदर वो सारी चीजें जो आपको लर्न करनी चाहिए वेब डिजाइनर और डेवलपर बनने के लिए। और HTML को, यहाँ बिगिनर है आप तो HTML को स्टार्ट करने के लिए ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाया गया है। ये ट्यूटोरियल बनाया है लर्न विद फन चैनल है, जो एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं भी काम करता हूँ, और मेरा नाम है समीर। तो चलो अब आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप HTML का ये ट्यूटोरियल लेंगे तो आपकी जो स्किल्स है वो हायर लेवल पर पहुंच सकती है, पहुंच जाएगी, पहुंच सकती नहीं, पहुंच जाएगी गाइस। इतना बहुत मेहनत की इस ट्यूटोरियल को बनाने में, मेरे को लगता है कि आप इस ट्यूटोरियल को बिल्कुल पसंद करेंगे। तो अब देख लेते हैं इसके लिए आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि प्री रिक्वेस्ट। तो चलो देख लेते हैं। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी बिफोर प्रोसीडिंग, मतलब कि इस ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पहले तो आपको पास विंडोज होना चाहिए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और मेरे पास अभी विंडोज 10 है। अगर मोस्टली सबके पास विंडोज 10 होता है, पर अगर आपके पास लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोंट वरी, जो मैं कमांड्स इसमें लिखूंगा, जो कोड मैं इसमें लिखूंगा वो कोड उसमें भी रन करने वाला है। और मैक यूजर के लिए भी ये ट्यूटोरियल है। तो अब आपको कुछ चीजें आनी चाहिए, मतलब कि आप किसी टेक्स्ट एडिटर से आपको किसी टेक्स्ट एडिटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि नोटपैड का था, आप रोज यूज करते हैं कोई चीज नोट करने के लिए, नोटपैड प्लस प्लस या एडिट प्लस। ये मैं आपको इनका टैब ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इनमें से किसी एडिटर को आप यूज करके देखो, बिल्कुल ईजी है। अगर तब भी समझ में ना आए तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, हजारों वीडियो मिल जाएंगे इनके ट्यूटोरियल पे। और दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए कि आप डायरेक्टरीज यानी कि आप फोल्डर्स और फाइल्स कैसे बनाए कंप्यूटर में। तीसरी चीज आपको जो आनी चाहिए कि नेविगेट करना आना चाहिए, कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में हम किसी फाइल को कैसे पहुंचाए या नेविगेट करें, ठीक है। और आपको ये आना चाहिए कि हाउ टू टाइप कंटेंट इन अ फाइल एंड सेव देम ऑन अ कंप्यूटर। आपको ये आना चाहिए कि एक फाइल के अंदर कंटेंट कैसे लिखे, मतलब कुछ भी लिखे, जैसे नोटपैड में हम कुछ लिखते हैं तो हम कैसे कंटेंट लिखे और उसको सेव कैसे करें लोकल स्टोरेज कंप्यूटर के अंदर या पीसी के अंदर। आपको थोड़ा सा इमेजेस के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जेपीजी फॉर्मेट की वो इमेजेस है या पीएनजी फॉर्मेट की वो इमेजेस है। तो और ये जो ट्यूटोरियल है ये बना है 2020 में लर्न विद फन ने। तो और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एरर्स हो, तो आप जा सकते हैं लर्न विद फन 4567@gmail.com पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज।